एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम रियोस्टेट का प्रयोग करके एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने बना लिया। तो इस फिक्स रेजिस्टेंस का आउटपुट हम लेके आ गए अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस में, और इसका आउटपुट हम यहाँ पे ले आके और यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज प्रयागराज में जो आपका स्किल्ड हिंदुस्तान का प्रयागराज सेंटर है, तो वहां पे आज हमारा जो सर्किट चल रहा है वो ओम्स लॉ का चल रहा है। तो आज ओम्स लॉ का नियम का सत्यापन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे कैसे हुआ है। तो ये हमारा एक वैरिक है जिसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से 10 वोल्ट, भाई कितना, 10 वोल्ट एसी यहां से हम लोगों ने आउटपुट में लिया। उसके बाद ये अपना एक ब्रिज, जो अपना ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसको बनाया गया, और यहां से 10 वोल्ट डीसी सप्लाई आउट की गई। अच्छा, जो पॉजिटिव सप्लाई हमारी आउट की गई वो ये हमारा डीसी एम्पियर मीटर है। भाई ये डीसी एम्पियर मीटर है। डीसी एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में, फर्स्ट टर्मिनल में ये सप्लाई कनेक्ट की गई एंड नेक्स्ट टर्मिनल से यहां से सप्लाई आउट हुई, और ये सप्लाई आउट होके ये आपका एक फिक्स रेजिस्टेंस है। ये क्या है? एक फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसमें इसके आउटपुट को कनेक्ट किया गया और दूसरा यहां से आउटपुट हमने निकाल लिया बाहर। तो इसमें क्या था कि भाई रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमें एक डीसी वोल्ट मीटर को लगाना है। तो हमने क्या किया कि इसके पैरेलल में एक डीसी वोल्ट मीटर लगा दिया। ये डीसी वोल्ट मीटर की दोनों लीड थी, तो एक लीड को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरी लीड को हमने इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फ्रेंड्स, असुविधा के लिए माफी चाहता हूं। मैं आपको हमारे 3 कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं। रोजगार बैच, इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स और इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स 2.0, तीनों कोर्सेज में 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक है तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज की जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रोजगार बैच सिर्फ 6,000 रुपए में आपको मिलता है, जिसमें रहने को मिलता है, 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स सिर्फ आपको 10,000 रुपए का मिलता है, रहने को मिलता है, 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। और इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स जो सुपर कोर्स है, जिसको आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों स्टूडेंट कर सकते हैं, ये सिर्फ 15,500 रुपए का कोर्स है, जिसमें आपको 100% जॉब मिलता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, फटाफट इस नंबर पर कॉल करो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, अदरवाइज अपने दोस्त को भेज दो। और अब आगे की वीडियो का मजा लीजिए। एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम रियोस्टेट का प्रयोग करके एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने बना लिया। तो इस फिक्स रेजिस्टेंस का आउटपुट हम लेके आ गए अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस में, और इसका आउटपुट हम यहाँ पे ले आके और यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया और स्विच से आउटपुट निकाल के माइनस में हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सर्किट है, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये ओम्स लॉ का है। अच्छा, इसमें सत्यापन में क्या करना होता है? भाई सत्यापन में यही करना होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो V समानुपाती I होता है। अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो होगा क्या कि जैसे ये रेजिस्टेंस का मान अगर हम बढ़ाएंगे वेरिएबल का, करंट का मान हमारा कम हो जाएगा। अच्छा, करंट का मान अगर कम हो रहा है तो उसके साथ साथ हमारा वोल्टेज का भी मान कम होना चाहिए। तो अभी ये सारी टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार हम सर्किट को आपको ऑन करके दिखा देते हैं कि कैसे कैसे हम किस मान को चेक किए। तो सबसे पहले हमने यहाँ से सप्लाई को ऑन किया और यहाँ पे ये सप्लाई का इंडिकेटर जल गया। यहाँ से हमारी सारी सप्लाई ये आउट हुई है, और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये हमारा स्विच भी यहाँ पे ये ऑन है। अच्छा, स्विच को ऑन रखना है अगर सर्किट को जब हम कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे 1.1 एम्पियर के समथिंग ये वैल्यू आपकी आ रही है। भाई कितनी आ रही है? ये 0.1 एम्पियर के समथिंग ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो अभी हम रेजिस्टेंस को आगे पीछे करके देखते हैं। तो एक बार आप जरा रेजिस्टेंस जो वेरिएबल हमारा लगा हुआ है इसकी वैल्यू को आप आगे करके देखिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही देखो रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया तो ये क्या आ गया हमारा 0.2 एम्पियर। तो भाई जैसे ही रेजिस्टेंस हमारा कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होने पे एम्पियर का मान बढ़ गया। तो यही हमें सत्यापित करना था। तो यहां से हम सर्किट को अब क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई रेजिस्टेंस का अगर हमारा जैसे ही मान बढ़ा हुआ था तो 0.1 एम्पियर के समथिंग वैल्यू आ रही थी। जैसे ही रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस की मान को हमने कम किया तो हमारा जो धारा का मान था वो 0.2 एम्पियर हुआ और वो बढ़ गया। अच्छा, इतनी छोटी वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हम इसको जो सप्लाई दे रहे हैं वो ओनली 10 वोल्ट ही सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को जो बार्क में पेपर या जो एग्जाम देने जाएंगे तो होगा क्या कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वहां पे जो भी एग्जामिनर या जो इंस्ट्रक्टर आपकी इस परीक्षा को लेगा, भाई स्किल की जो परीक्षा को लेगा, वो यही चीज चेक करेगा आपने सर्किट को कैसे जोड़ा हुआ है, किस चीज को कैसे आपने सेटअप किया हुआ। तो हमेशा क्या करना है कि एक स्पेस बनाकर ही सेटअप करना है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।